वेलकम बैक दोस्तों, मैं तरुण भास्कर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं एमपी सब इंजीनियर 2022 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। इससे पहले हमने 300 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। हम ये सीरीज़ में टोटल 800 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो दोस्तों अब 301 से हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो 301वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 302, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 302, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 अप्रैल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 303, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 304, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद का प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है। क्वेश्चन नंबर 304, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 305, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 305, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तीसरा स्थान। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 306 की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे बमाई हम हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बने रहे हमाबाई किवाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 306 इसका सही जवाब है केन्या के राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 307, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 307 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुमन बेरी। क्वेश्चन नंबर 308, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 308 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 309, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 309 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अजय सूद को। क्वेश्चन नंबर 310, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 310 का सही जवाब है ऑप्शन ए उड़िया। क्वेश्चन नंबर 311, हाल ही में कौन अपने गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 311 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जामताड़ा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 312, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 312 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 313, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 313 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 314 है हमारा, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कीरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्वेश्चन नंबर 314 हम देख रहे हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 315 हमारा, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 315 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सत्य ईश्वरन। क्वेश्चन नंबर 316, हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 316 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 317, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 317 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 318वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 318 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नरेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 319, हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध रहित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 319 का सही जवाब है ऑप्शन ए असम। क्वेश्चन नंबर 320, हाल ही में किसी बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 320 का सही जवाब है ऑप्शन ए जसलीन कोहली। क्वेश्चन नंबर 321, हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ आईपीजीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 321 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विमल कोठारी। क्वेश्चन नंबर 322 की तरफ बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 322 है, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 322 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 323, हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? क्वेश्चन नंबर 283, ये कौन थे? नंबर 1 गीतकार थे, ऑप्शन नंबर ए है गीतकार। क्वेश्चन नंबर 324, हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 324 का सही आंसर है ऑप्शन डी लेजा मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 325 है, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? क्वेश्चन नंबर 325 सही जवाब है ऑप्शन डी नागपुर। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? वो नागपुर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 326, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो क्वेश्चन नंबर 326 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 327 है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 328, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? क्वेश्चन नंबर 328 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत को। क्वेश्चन नंबर 329, हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? इनके ऑप्शन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 329 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फाल्गुनी नायर को। क्वेश्चन नंबर 330, प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 330 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 331 देखेंगे हम, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 331 का सही आंसर है बी ऑप्शन बी 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 332 है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा 332 का ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 333 की ओर बढ़ेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 333 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 334, प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल को। तो क्वेश्चन नंबर 335, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? क्वेश्चन नंबर 335, इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाबर आजम को। क्वेश्चन नंबर 336, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनोज सोनी। क्वेश्चन नंबर 237, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के लिए के नए प्रधानमंत्री बने? क्वेश्चन नंबर 337, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। क्वेश्चन नंबर 238, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 338, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविचंद्रन अश्विन। क्वेश्चन नंबर 339, हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीती है? क्वेश्चन नंबर 339 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर ने। क्वेश्चन नंबर 340 है, हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? क्वेश्चन नंबर 340 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 331 है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 341, क्वेश्चन नंबर 341 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 342 की ओर। तो 342 का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 342, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 343, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 343, क्वेश्चन नंबर 343 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 344, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को।
क्वेश्चन नंबर 345 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्किटेक्ट का अवार्ड जीता है? क्वेश्चन नंबर 345, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओलिविया रोड्रिगो। क्वेश्चन नंबर 346 देखेंगे, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 246, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 347, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? 347, क्वेश्चन नंबर 347, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 348, हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 348 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास कुमार। क्वेश्चन नंबर 349, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 349, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामदरस मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 350, हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन नंबर 350 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हंगरी। क्वेश्चन नंबर 351, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन नंबर 351 का ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव माई कार। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 352, हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 352 देख रहे हैं हम, तो हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा के मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं प्रमोद सावंत जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 353, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 353, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 354 की ओर, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 354, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर हम 355 देखेंगे, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 355, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनय मोहन क्वात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 356 पे, हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? क्वेश्चन नंबर 356, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महेश वर्मा। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? क्वेश्चन नंबर 357, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर S राजू। क्वेश्चन नंबर 358, हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 358, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 359 पर, 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया गया, वह डैश थी, वह कौन थी बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 359, इसका सही आंसर होगा भारत की पहली महिला डॉक्टर। कौन? आनंदी गोपाल जोशी, जिनका जन्मदिन 31 मार्च को मनाया गया, वह कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 360, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 360 का ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 361, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडिक्स के नए CEO बने हैं? क्वेश्चन नंबर 361, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज सुब्रमण्यम, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अमेरिका कुरियर सेवा कंपनी फेडिक्स के नए CEO बने हैं। क्वेश्चन नंबर 362, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी IMP क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 362, इसका सही आंसर है 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 363, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का 1 अप्रैल को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 364, हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं आईपीएल क्रिकेट में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 364, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डवेन ब्रावो। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। 365, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 365, तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम। 365 एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 360 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 366, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 367, हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 367, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 368, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर 368, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 369, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 369 का ऑप्शन नंबर बी, FAO। क्वेश्चन नंबर 370, किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है ना? किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 370 का ऑप्शन नंबर ए, वो मेघालय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 370, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 371, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सही जवाब सी, गुरुग्राम, जो है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 372, भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीज़न में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? क्वेश्चन नंबर 372, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसनसोल, GCT चालू किया है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 373, अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 373, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, सूरत में शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? क्वेश्चन नंबर 374, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 375 की ओर। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? क्वेश्चन नंबर 375, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 376 की ओर बढ़ते हैं। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 376, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ये ऑप्शंस रहे आपके सामने। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 376 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 377 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 377, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CSB बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 378, ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 378, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 379, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की
कुल सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 379, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 380, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 380, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 381, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 381 का ऑप्शन नंबर बी कतर के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 382, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 382, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी MV रामप्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 383, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 383, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पावर ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 384, कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 384 का ऑप्शन नंबर सी GR विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 385, क्वेश्चन नंबर 385 है क्वेश्चन नंबर 385, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 385 का ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था पैरा एथलेटिक्स के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 386, किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर 386, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रियंका नूटक्की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 387 की ओर। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव का एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? वेरी IMP क्वेश्चन, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 387, इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 387, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 388, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? क्वेश्चन नंबर 388 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 389, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? क्वेश्चन नंबर 389, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी, यानी वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 390 देखेंगे। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 390 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 391, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 391, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 392, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? वेरी IMP क्वेश्चन है ये। 392, क्वेश्चन नंबर 392, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 392, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 393, 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 393, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 394 पे आगे बढ़ते हैं। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO के द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया है? तो वो कौन सा देश है, किसके साथ मिलकर बनाया है DRDO ने? तो क्वेश्चन नंबर 394, इसका सही आंसर होगा इजराइल की मदद से, इजराइल की साझेदारी के साथ इसको बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 395, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन की नीति केंद्र स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 395 ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 396, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फिल्म का पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नंबर 396, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोडा। क्वेश्चन नंबर 397 देखेंगे, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 397, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगमंच और शांति की संस्कृति। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 398, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 398 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी, यानी डेसमंड टट्टू और तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 399, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 399 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चेक रिपब्लिक। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 400, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी रेलवे जोन। तो दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर्स की सीरीज में कुल 400 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो दोस्तों ये सीरीज हमारी 800 क्वेश्चन तक कंटिन्यू रहेगी। तो जिसने भी इस वीडियो के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पुराने पार्ट देख लें, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सके। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और कमेंट्स भी करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।